मेहनत के 2 रुपए से बना लखपति। दिल्ली का एक सेठ सरकारी खजाने का एक भी रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं करता था। अपने लिए वह हमेशा मेहनत करके रुपए कमाता था। उस रुपए से ही अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके यहाँ एक नौकर रहता था। काफी दिनों से नौकर अपने घर नहीं गया था, तो उसके घर से एक चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, हो सके तो जल्द से जल्द घर पहुंचो। नौकर ने यह बात सेठ से बताई। सेठ ने नौकर से कहा, मुझे खेद है, किंतु अभी मेरे पास रुपए नहीं हैं। कितने ही महीने और बीत गए और इस बीच नौकर को घर से अति आवश्यक कई चिट्ठियां मिली। हर चिट्ठी में उसे तुरंत घर पहुंचने की बात लिखी होती। आखिर उस सेठ से घर जाने की आज्ञा मिल गई। जब वह जाने लगा तो उसे 2 रुपए सेठ से मिले हैं। यह देखकर नौकर चकित रह गया, लेकिन सेठ ने उससे कहा, यह 2 रुपए मेरी मेहनत के हैं और जो तुम्हें मिला है परमात्मा तुम्हें इसमें ही बरकत देगा। नौकर 2 रुपए लेकर चला गया, पर उसे फिक्र हो गई, घर पहुंचूंगा तो घर वाले रिश्तेदार सभी पूछेंगे, सेठ के यहाँ नौकरी करते रहे हो, हमारे लिए क्या लेकर आए हो। अनारों का मौसम था। रास्ते में उसने रसीले सुंदर बड़े बड़े अनार लिए। उसे आश्चर्य था, 2 रुपए में इतने सारे अनार आ गए। रास्ते में आगे बढ़ा तो और भी विचित्र घटना घटी। किसी अन्य राज्य की राजकुमारी बीमार पड़ी थी और जितने भी हकीम वैद्य उसे देखने बुलाए गए थे, सबकी एक ही राय थी, राजकुमारी को अनार का रस दिया जाए। राजकुमारी तभी ठीक हो सकती हैं, वरना उनके जीवन की कोई उम्मीद मत रखना। राजा से कहा। अनार उस राज्य में नहीं होते थे, इसलिए राजा ने ऐलान करवा दिया, जो कोई राजकुमारी के लिए एक भी अनार लेकर आएगा, उसे अनार के बदले लाखों रुपए इनाम दिया जाएगा। ठीक उसी समय वह नौकर उस राज्य में पहुंचा। ऐलान सुनकर वह अनार लेकर राजा के पास पहुंचा और कहा, राजकुमारी के लिए जितने भी अनारों की जरूरत है ले लो। राजा अति प्रसन्न हुआ। राजकुमारी के लिए जितने अनारों की जरूरत थी उतने अनार ले लिए गए। अनारों का रस पीकर राजकुमारी खुद को स्वस्थ महसूस करने लगी। राजकुमारी को स्वस्थ देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। राजा ने लाखों रुपए नौकर को दिए। इतना अधिक पैसा देने के बाद राजा ने अपने 2 सिपाही भी उस नौकर के साथ भेज दिए, जिससे कि वह धन सहित सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। इस तरह से वह 2 रुपए से कम समय में लखपति बन गया। जब वह घर पहुंचा तो घर के लोग बड़े प्रसन्न हुए। वह इतना बड़ा धनी होकर घर लौटा है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।